क्या आपको पता है दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कैसे सोचते हैं? चलिए मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। एक आदमी से भगवान खुश होकर प्रकट हुए। उसे आदमी से भगवान ने पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसे आदमी ने बताया, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। भगवान थोड़ी देर मुस्कुराए और उसे 2 लाख रुपए दे दिए और सोचें कि तुम्हारी सोच ने ही करोड़पति बनने से ही रोक दिया। तो इस कहानी से सीख मिलती है कि बड़ी सोच बड़ी सफलता दिलाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल पर द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। डेविड श्वार्ट्ज द्वारा लिखी गई एक प्रभावशाली प्रेरक किताब है जो हमें सिखाती है कि बड़े सोचने से ही बड़ी सफलता मिलती है। किताब का मुख्य संदेश यह है कि हमें अपनी सोच, आत्मविश्वास और नजरिए को सकारात्मक और बड़ा बनाना चाहिए। यदि हम छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। लेखक का मानना है कि सकारात्मक खुद से बातें करना, आत्मनिर्भरता और समय का सही से इस्तेमाल सफलता की चाबी है। साथ ही हमें विफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने और दूसरों को प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है। किताब यह बताती है कि बड़े विचारों के साथ हमारी मानसिकता और कार्यक्षमता में सुधार आता है और हम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। इस किताब में 10 महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं जिससे आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो आप भी अमीर और सफल बन सकते हैं। तो चलिए अमीर बनने की यात्रा को शुरू करते हैं। 1. सोच को बड़ा बनाओ। लेखक के अनुसार हमें अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहिए। अगर हम छोटे लक्ष्य तय करेंगे तो हमारी सफलता भी छोटी होगी। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को बड़ा रखना चाहिए। बड़े लक्ष्य रखने से हमारे अंदर आत्मविश्वास और मोटिवेशन आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप केवल एक छोटी नौकरी पाने के बारे में सोचते हैं तो आपको वही मिलेगा, लेकिन अगर आप उच्च पद पाने का लक्ष्य रखते हैं तो आप अपने प्रयासों को उसी दिशा में निर्देशित करेंगे जिससे आप बड़े अवसरों को पा सकेंगे। अगर हम बड़ी लक्ष्य तय करते हैं, भले सफलता मिले या ना मिले, बल्कि बड़ा बनने का रास्ता और सीख जरूर मिलती है। डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना चाहिए। लेखक के अनुसार हमारी सोच हमारे जीवन को निर्धारित करती है। यदि हम छोटे लक्ष्य तय करेंगे तो हमारी सफलता भी छोटी होगी। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तो हम अपने प्रयासों को उसी दिशा में लगाते हैं जिससे हमें बड़े अवसर मिलते हैं। सोच को बड़ा बनाने का मतलब है अपने विश्वासों, सोचने के तरीके और नजरिए को अधिक विस्तृत और सकारात्मक बनाना। जब हम अपनी सोच को बड़े और साहसिक लक्ष्य की ओर मोड़ते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और हम कठिनाइयों का सामना अधिक साहस के साथ करते हैं। श्वार्ट्ज का कहना है कि बड़ी सोच हमें नई संभावनाओं की ओर प्रेरित करती है, जिससे हम अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। इसके अलावा जब हम बड़े लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने कार्यों में सुधार करते हैं। छोटे लक्ष्य हमें संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य हमें और अधिक प्रेरित करते हैं। इस प्रकार सोच को बड़ा बनाकर हम अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बड़ा और सकारात्मक बनाना चाहिए। आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं पर विश्वास। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए खुद पर विश्वास होना जरूरी है। लेखक का कहना है कि आत्मविश्वास हमारी सफलता की चाबी है। आत्मविश्वास न केवल हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारे कार्यों को भी प्रभावी बनाता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे हम मुश्किलों का सामना अधिक साहस और धैर्य के साथ कर पाते हैं। डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में आत्मविश्वास को सफलता की कुंजी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेखक के अनुसार आत्मविश्वास हमारे जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है
और हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर पाते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम अपने आप को परफेक्ट माने, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डॉ. श्वार्ट्ज का कहना है कि यदि हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी अवसर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। हमें नकारात्मक सोच और संकोच से बचना चाहिए। जब हम खुद से कहते हैं कि हम किसी काम को कर सकते हैं, तो हमारा विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम उस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसलिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने से ही हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तीसरा, सोच को सकारात्मक बनाना। नकारात्मक सोच से हमें कोई भी लाभ नहीं होता। जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हम खुद को और अपनी स्थिति को कमजोर मानते हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें हर समस्या में समाधान दिखाती है और हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाते हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे कार्य और रिजल्ट भी सकारात्मक होते हैं। डॉ. डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव रखना चाहिए। लेखक का मानना है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में अधिक सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम समस्याओं के बजाय उनके समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं तो हम उसे बेहतर तरीके से हल करने के लिए प्रेरित होते हैं। डॉ. श्वार्ट्ज का कहना है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति टिके रहते हैं। इस किताब में यह भी बताया गया है कि नकारात्मक विचारों से हम केवल खुद को और अपनी स्थिति को कमजोर करते हैं। जब हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे निर्णय और कार्य भी नकारात्मक हो जाती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। वहीं सकारात्मक सोच हमें मुश्किलों को अवसरों में बदलने की ताकत देती है और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। अंततः द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लक्ष्य को स्पष्ट बनाओ। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से बनाना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा तो हम बिना दिशा के भटकते रहेंगे। लेखक का कहना है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से जानना चाहिए और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो हमें उसे पाने के रास्ते भी साफ दिखने लगते हैं और हम उन रास्तों पर चलने के लिए तैयार होते हैं। डॉ. डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि हमें अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। लेखक का मानना है कि अगर हमारे लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते तो हम दिशाहीन होकर अपने प्रयासों और समय को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट और परिभाषित करना आवश्यक है। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जान लेते हैं तो हमें उनका पीछा करने में कोई भ्रम नहीं होता। लेखक का कहना है कि एक स्पष्ट लक्ष्य हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत देता है, जिससे हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सिर्फ यह सोचते हैं कि हमें अच्छा जीवन जीना है, तो यह बहुत सामान्य और अस्पष्ट है। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, जैसे
मुझे अगले 1 साल में अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त करना है, तो अब हमें उस दिशा में काम करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। जैसे आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसके लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम है उसको कॉपी पर लिखकर उस पर रोज काम करना होगा। किताब में यह भी बताया गया है कि हमें छोटे और बड़े लक्ष्य दोनों को निर्धारित करना चाहिए। छोटे लक्ष्य हमें तत्काल संतुष्टि और सफलता का अनुभव देते हैं, जबकि बड़े लक्ष्य हमें लंबे समय में प्रेरित करते हैं और हमारी क्षमता को चुनौती देते हैं। इस प्रकार लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने से हम न केवल अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं, बल्कि यह हमें निरंतर सफलता की ओर अग्रसर करता है। इसलिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में यह संदेश दिया गया है कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना सफलता की ओर पहला कदम है। 5वां, नम्रता और विनम्रता का महत्व। व्यक्ति को सफल बनाने में उसकी विनम्रता और नम्रता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक व्यक्ति जो विनम्र और सहनशील होता है, वह दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकता है, जिससे उसे नए अवसर मिलते हैं। डॉ. श्वार्ट्ज कहते हैं कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अन्य लोगों की मदद और उनके साथ अच्छा व्यवहार अहम होता है। यह न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि पेशेवर सफलता के लिए भी यह बहुत जरूरी है। डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में नम्रता और विनम्रता के महत्व को विशेष रूप से उजागर किया गया है। लेखक के अनुसार सफलता केवल अपने कार्यों में कुशलता और आत्मविश्वास से नहीं आती, बल्कि यह हमारे व्यवहार और दूसरों के साथ संबंधों से भी प्रभावित होती है। नम्रता और विनम्रता ऐसी विशेषताएं हैं जो न केवल हमारे व्यक्तित्व को संवारती हैं, बल्कि हमें दूसरों से समर्थन और सहयोग प्राप्त करने में भी मदद करती हैं। किताब में बताया गया है कि विनम्रता और नम्रता से हम दूसरों को महत्व देते हैं और उनके विचारों और अनुभवों का आदर करते हैं। यह गुण दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है, जिससे हमें नए अवसर और चुनौतियां मिलती हैं। जब हम विनम्र होते हैं तो लोग हमारे साथ काम करने में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्योंकि हम उनकी राय और विचारों को सम्मान देते हैं। डॉ. श्वार्ट्ज का कहना है कि सफलता का मार्ग केवल अपने काम को बेहतर करने से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अच्छे संबंध और सहयोग से भी खुलता है। विनम्रता से हम अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रखते हैं, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हम अपनी सफलता में दूसरों के योगदान को मान्यता देते हैं। इस प्रकार द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि नम्रता और विनम्रता के साथ ही हम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें व्यावसायिक सफलता भी प्राप्त होती है। 6, विफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। हर किसी के जीवन में विफलताएं आती हैं, लेकिन यह विफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें क्या गलत हुआ और हम किस प्रकार अपनी रणनीतियों को सुधार सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें विफलताओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर अपने अगले प्रयास में उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग विफलताओं से सीखते हैं, वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। डॉ. डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में विफलताओं को सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने के रूप में देखा गया है। लेखक का मानना है कि विफलताएं न केवल असफलता का प्रतीक हैं, बल्कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण सीख का स्रोत भी है। हमसे जो गलतियां होती हैं, वे हमें यह समझने में मदद करती हैं कि किस तरीके से हमें अपनी रणनीतियों और कार्यों में सुधार करना चाहिए। किताब में बताया गया है कि विफलताओं से डरने की बजाय हमें उन्हें अपनी सीख के रूप में अपनाना चाहिए। जब हम किसी कार्य में विफल होते हैं, तो हम उस विफलता को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं, जिससे हम अपने विचार और दृष्टिकोण को बेहतर बना सकते हैं। डॉ. श्वार्ट्ज का कहना है कि जो लोग विफलताओं से सीखते हैं, वे कभी भी हार नहीं मानते। वे लगातार सुधार करते रहते हैं और अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि किसी भी विफलता के बाद हमें निराश होने की बजाय उससे सीखा हुआ पाठ लेकर अपने प्रयासों को नए तरीके से जारी रखना चाहिए।
यह मानसिकता हमें समस्याओं से उबरने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विफलता को असफलता के रूप में न देखकर इसे एक अनुभव के रूप में लेना सफलता की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, भले ही वह आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, लेकिन बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको रास्ता और सीख जरूर मिलती है। इस प्रकार द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि विफलताओं से डरने की बजाय हमें उनसे सीखकर और सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। यह मानसिकता हमें जीवन में सफलता पाने में मदद करती है। आत्मनिर्भरता और पहल करना। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। श्वार्ट्ज का कहना है कि जो लोग अपने जीवन में पहल करते हैं, वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होते हैं। पहल करने से न केवल आत्मनिर्भरता आती है, बल्कि हम समय रहते अपने कार्यों को पूरा भी कर सकते हैं। अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो हम अवसरों को खो देंगे। डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में आत्मनिर्भरता और पहल करने के महत्व पर जोर दिया गया है। लेखक का मानना है कि सफलता हासिल करने के लिए केवल सपने देखने से काम नहीं चलता, बल्कि इसके लिए हमें सक्रिय रूप से पहल करनी चाहिए और अपने प्रयासों को दिशा देनी चाहिए। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना और अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह से स्वयं लेना। किताब में यह बताया गया है कि जब हम अपने जीवन में पहल करते हैं तो हम न केवल अपनी दिशा तय करते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत करते हैं। पहल करने से न केवल हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, बल्कि हम अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। श्वार्ट्ज का कहना है कि जो लोग पहल करते हैं, वे जीवन के अवसरों को पहचानते हैं और उन्हें अपने फायदेमंद रूप में बदलते हैं। आत्मनिर्भरता हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर विश्वास करने की ताकत देती है। जब हम किसी कार्य को अपनी पहल से शुरू करते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर तरीके से काम करते हैं। लेखक का कहना है कि यदि हम शुरुआत करने में देर करते हैं या किसी दूसरे से सहारे की उम्मीद रखते हैं, तो हम अवसरों को खो सकते हैं। इसलिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि हमें आत्मनिर्भर बनकर पहल करनी चाहिए। जब हम खुद की ताकत पर विश्वास करते हुए पहल करते हैं, तो हम जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। 8वीं, सकारात्मक खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक का महत्व। हमारा खुद से बात करने का तरीका हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अगर हम हमेशा खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति नकारात्मक हो जाती है। लेकिन अगर हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो हम खुद को मोटिवेटेड रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। श्वार्ट्ज का कहना है कि हमें अपनी आत्मचर्चा को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकें। डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में सकारात्मक खुद से बातें करना, सेल्फ टॉक के महत्व को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। लेखक का कहना है कि हमारा खुद से बात करने का तरीका हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम अपने साथ सकारात्मक बातचीत करते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम किसी भी चुनौती का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। किताब में बताया गया है कि नकारात्मक आत्मचर्चा हमें कमजोर और असमर्थ महसूस कराती है, जिससे हम अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने लगते हैं और अपने लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। इसके विपरीत सकारात्मक आत्मचर्चा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। जब हम खुद से कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, मैं यह करके दिखाऊंगा, या मेरे पास इसे करने की पूरी क्षमता है, तो हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है और हम कार्य को अधिक विश्वास के साथ करते हैं। श्वार्ट्ज का मानना है कि हमें अपनी आत्मचर्चा में केवल सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। आत्मचर्चा से हमें खुद को प्रेरित करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की ताकत मिलती है। सकारात्मक आत्मचर्चा हमें किसी भी मुश्किल स्थिति में भी आशावादी बनाए रखती है और हमें समाधान की ओर सोचने के लिए प्रेरित करती है।
इसलिए द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और अपनी आत्मचर्चा को प्रेरणादायक बनाएं, तो हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। 9 समय का सही उपयोग और मैनेज समय का प्रबंधन सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और प्रभावी तरीके से हासिल कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि हमें अपने समय का सही तरीके से मैनेज करना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में समय मैनेजमेंट के महत्व को स्पष्ट रूप से बताया गया है। लेखक के अनुसार समय सबसे मूल्यवान संसाधन है और अगर हम इसे सही तरीके से मैनेज नहीं करते, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल हो सकते हैं। समय का सही उपयोग न केवल हमें अपने कार्यों में कुशल बनाता है, बल्कि यह हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक ठोस रास्ता भी दिखाता है। किताब में यह बताया गया है कि समय का सबसे बड़ा दुश्मन विलंब, प्रोक्रेस्टिनेशन है। जब हम किसी कार्य को कल पर छोड़ते हैं, तो हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी कमजोर कर लेते हैं। श्वार्ट्ज का कहना है कि अगर हम समय का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा प्राथमिकता के अनुसार कार्यों को करना चाहिए और किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। जैसे आपको समय निर्धारित करना होगा, साल में मुझे क्या करना है, महीने में मुझे क्या करना है, हफ्तों में मुझे क्या करना है, एक दिन में मुझे क्या करना है, आपको यह समय निर्धारित करना होगा। इस तरीके से अपने लक्ष्य को विभाजित करना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य के प्रति टिके रहें और भटके ना। समय का मैनेजमेंट करने के लिए लेखक हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी दिनचर्या में संगठन और प्राथमिकता का पालन करना चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यह निर्धारित करें कि वह कितना महत्वपूर्ण है और उसे पहले करना चाहिए। इस तरह हम अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही हमें उन कार्यों से बचना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाते हैं या समय की बर्बादी करते हैं। इस प्रकार द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में समय के सही मैनेज की महत्वता को समझते हुए लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें, तो हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। 10वां, दूसरों को प्रोत्साहित करना और समर्थन देना। जब हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, तो न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। लेखक का कहना है कि सफलता का रास्ता केवल आत्म प्रेरणा से नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने से भी खुलता है। अगर हम दूसरों के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, तो यह हमारे रिश्तों को मजबूत करता है और हमें अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में दूसरों को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के महत्व को विशेष रूप से बताया गया है। लेखक का मानना है कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करने और उनके साथ अच्छे संबंध बनाने से आती है। जब हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें अपनी क्षमता पर विश्वास करने में मदद करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और अवसरों को आकर्षित करते हैं। किताब में यह बताया गया है कि अगर हम दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, तो इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। जब हम दूसरों के प्रयासों की सराहना करते हैं और उनके संघर्षों में सहायक बनते हैं, तो हम न केवल एक सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं। श्वार्ट्ज का कहना है कि प्रोत्साहन और समर्थन देने से हम अपने व्यक्तित्व को भी और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि यह हमें दूसरों की मदद करने और उनके विकास में योगदान करने की संतुष्टि देता है। इस किताब में यह भी कहा गया है कि हमें दूसरों को केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि उनके कार्यों के लिए भी प्रेरित करना चाहिए। समर्थन और प्रोत्साहन देने से हम जीवन में अपने उद्देश्य को और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को मदद करते हैं, तो हमें अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य पर भी ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है।
इस प्रकार द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हमें यह सिखाती है कि दूसरों को प्रोत्साहित करना और उनका समर्थन करना न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि हमें भी सफलता की ओर अग्रसर करता है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक शक्तिशाली किताब है जो यह सिखाती है कि सफलता केवल बड़े विचारों से आती है। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बड़ा रखते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में दी गई सलाह और विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह किताब हमें यह समझने में मदद करती है कि सोच और मानसिकता हमारे जीवन को कैसे आकार देती है। इसके माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम किस तरह अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपको यह फ्री की समरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।